देवी देवता जो देंगे वो स्वर्ग तक की कोई चीज़ का आशीर्वाद देंगे, भोग कर फिर गिरो। लेकिन गुरु देंगे तो फिर देवी देवता भी तुम्हारे को देखकर प्रसन्न हो जाए, तुम्हारा दर्शन करके अपना भाग्य बना ले। इतने आत्मा परमात्मा को पाने का महत्व है। पुराणों में भगवत प्राप्ति का सार बात खोजनी पड़ती, रामायण में खूब बुद्धि लगानी पड़ती, लेकिन उपनिषदों में साफ सुथरा एकदम खुल्लम खुल्ला। लौकिक व्यवहार में तो अगर सकामता है तो नश्वर चीज की प्राप्ति की वासना बढ़ते बढ़ते लोभी हो जाएगा, कामी हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, मोही हो जाएगा और विकारों का खिलौना बन जाता है। जिनको भौतिक वासना है उनके संपर्क में साधक को बड़ा सावधान रहना पड़ता। और जिनको आध्यात्मिक रुचि है उनका सत्संग करने में साधक को बड़ा तत्पर रहना चाहिए। एक जगह मोम जैसा, दूसरी जगह पत्थर जैसा बने। जैसे पत्थर पे पानी पड़े तो उसमें नहीं घुसता है, ऐसे ही बाहर जब व्यवहार करे तो दृढ़ता, बाहर की परिस्थिति, विकार, किसी की गंदी आदत अपने में नहीं घुसे। और जब गुरु के चरणों में बैठे तो पिघली हुई मोम जैसा, मोम में जैसा रंग डालते वैसी मोमबत्ती बन जाती। ऐसे ही संत जनों के चरणों में बैठे तो जो उनका परमात्मा प्रेम, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा अनुभव है वो रंग हमारे हृदय को लग जाए। और संसार में व्यवहार करे तो कोई कामी है, क्रोधी है, उनका रंग हमको नहीं लगे। इसको बोलते हैं योग कर्म सुकौशल। कुशलता ये नहीं कि किसी को ठग लेना, कुशलता ये है कि आकर्षणों में, विकारों में न गिरना, जल में रहते जल से निर्लेप, भोगियों के बीच रहते भोग आकर्षण से निर्लेप। जैसे माई सड़क पे रहती है, पनिहारी चलती है, बात भी करती है, फिर भी घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा, तो मुख्य वृत्ति घड़े संभालने में, गौण वृत्ति से सड़क भी दिख रही है और बात भी चल रही। ऐसे ही साधक मुख्य वृत्ति आदर सहित ब्रह्म में लगा है। और व्यवहार जब करे तो बराबर तत्परता से करे। हे राम जी सूरमा होकर युद्ध कर, युद्ध जैसा घोर कर्म, सूरमा होकर युद्ध कर, लेकिन हृदय में शीला की नहीं। तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है और भगवत प्राप्ति के बिना कोई चारा नहीं है। कुछ भी मिल जाए, कुछ भी प्राप्त कर ले, छूट जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के राज्य में है और आत्मा परमात्मा अच्युत है, शाश्वत है, नित्य है। तो परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन उसकी रुचि होना बड़े भाग्य से होती है, बड़ी पुण्याई से। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जिसके पुण्य स्वल्प है उसको तो भगवान में, शास्त्र में, गुरु वचन में विश्वास ही नहीं होता। ऐसा करूँ तो सुखी हो जाऊँ, ऐसा करूँ तो सुखी हो जाऊँ। अरे भाई वो राजे महाराजे संसार के दुख से नहीं छूटे तो तू ये करने से, शादी करने से, ये करने से, ये करने से सुखी हो जाएगा कि मुसीबत मोल लेगा। जरा ये भोग लूँ तो सुखी हो जाऊँ, जरा ये कर लूँ तो सुखी हो जाऊँ। सुख के लिए भटकते, मानो सुख भीतर नहीं है, बाहर ही कुछ करने में ही सुख है। सुख स्वरूप तो अपना आत्मा है। कर्म का फल परहित के लिए और अपना परमात्मा अपने लिए।
मिली हुए समय का, शक्ति का, वस्तु का दुरुपयोग ना हो तो सदुपयोग अपने आप आएगा, तो निर्भय हो जाएगा। जो अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग करते वो भयभीत हो जाएंगे, पछताएंगे मरते समय। मनुष्य प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति की योग्यता मिली है। पशु मरते समय नहीं पछताता है, मनुष्य पछताता है, हाय हाय मैं कहीं ना કર્યું, આટલા લોકો સાથે આવું કર્યું, ફલાણાએ દગો દીધો, છોકરા આમ કર્યું, પત્ની આમ કર્યું, પતિ આમ કર્યું, બેંકમાં આટલા રહી ગયા, ડોલર આમ થઈ ગયા। જતી વખતે ટેન્શન જ રહેવાનું। કોઈ બી એનિમલ અથવા બર્ડ્સ एक्सपायर થાય તો એને ટેન્શન નહીં હોય, એ પશ્चाताप नहीं થાય। मनुष्य करશે, कारण के मनुष्य में योग्यता है ईश्वर प्राप्ति की, सदा सुखी रहने की, और वो सदा सुखी रहने वाली जगह पे गया नहीं। घर से निकले, किसी जगह पहुंचना और भटक गए दूसरी जगह, और वहाँ रात हो गई तो पश्चाताप होता है कि अरे इधर नहीं पहुँचे। ऐसे ही यहाँ जीवन की शाम हो जाती है, जीवन दाता तक नहीं पहुँचे तो मरते मरते पश्चाताप होता है। जिनको जीवन भर अपना माना था वो पति, पत्नी, बेटे कोई साथ नहीं चलते, बूढ़े होते तो वो घर के लोग भी मुंह मोड़ देते। नारायण हरि नारायण, तो क्या करें, वासुदेव सर्वमिति, भगवत स्मृति, भगवत ज्ञान का चर्चा। सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, अंतर में युग युग से सोई, युग युग से वो वृत्ति सोई हुई चित्ती, उसको जगाओ। जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते और जो हमें कभी छोड़ नहीं सकते, उसका नाम परमात्मा है। तो दो प्रकार की प्रगति होती है, एक तो आदि भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो भी प्रगति है वो प्रकृति जन्य शरीर तक सीमित है, उसका विकास कितना भी विकास हो जाए शरीर तक सीमित है, आदि भौतिक प्रगति। और आध्यात्मिक प्रगति स्व की प्रगति है। तो शरीर प्रकृति का है, तो बाहर की कितनी भी उन्नति हो जाए तो पर की उन्नति हुई, और आध्यात्मिक उन्नति स्व की हुई। समाधि भी करेंगे तो योग्यता आएगी, सामर्थ्य आएगा, लेकिन आएगा पर के राज्य में, प्रकृति के राज्य। विश्वामित्र के पास ऐसी शक्ति आई कि आहा, त्रिशंकु को स्वर्ग से गिरते देखा और तत्रैव तिष्ठ, वहीं रुक जाओ, तपोबल से रुक गए। लेकिन वशिष्ठ जी के स्व के सत्संग के आगे विश्वामित्र की तपस्या बोनी होगी। तुकाराम महाराज ने आखिरी में कितनी ऊंची अनुभूति की बात कही, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मन तुम शोध नहीं पाए। उस महासंत ने गहरी यात्रा करते करते आखिर खोजा, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। आकृति में मत उलझो, प्रकृति में मत उलझो, विकृति में मत उलझो। आकृति प्रकृति विकृति जिसकी सत्ता से आ के बदल जाती, वह परमात्मा है। और जीवन ऐसा नहीं है कि आप साधु बन गए अथवा आप कुछ हो गए तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी अथवा आपके साथ कहीं अन्याय नहीं होगा। ये न्याय अन्याय समस्या और सफलता ये तो प्रकृति के राज्य में खेल होता ही रहेगा, लेकिन आप अपने से अन्याय ना करो, जीते जी मुक्त रहो। परिस्थितियों का प्रभाव, अन्याय तो कोई आपसे करे
और परेशान आप रहे नहीं, तो न्याय कैसे पाए? न्याय पाने का तरीका होता है, कभी कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ता है, कभी रजुआत के द्वारा मिलता है, कभी दूसरे सात्विक उपाय के द्वारा मिलता है। और न्याय अपने साथ अन्याय नहीं हुआ तो बाहर कितना भी अन्याय हो जाए, मंसूर सुकरात के आगे, फिर भी वे दुखी नहीं हुए। और हमारे साथ कितना भी अच्छा सलूक रहे, फिर भी हमने अगर अपने साथ अन्याय किया तो हम फरियाद करते रहेंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इसी का नाम तो दुनिया है बेटे। समत्व योग मुच्यते है। हर परिस्थिति में अपने अंतःकरण की स्थिति वही रखा, उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो अपने आत्म ठिकाने से नीचे ना आए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। राग द्वेष सुबह शाम, संयोग वियोग जन्म मृत्यु, ये सब दो पाठ हैं। इसमें सब पीछे चले जा रहे हैं सत बुद्धि करके, लेकिन वास्तव में सत है ही नहीं। हो के बदल रहे ने। तीन सत्ता होती, एक जागृत की सत्ता, दूसरी स्वप्न की सत्ता, तीसरी वास्तविक सत्ता। ये जागृत सत्ता है, इसमें लगता है कि ये सब सच्चा है, लेकिन इस सत्ता में से स्वप्न की सत्ता में गए तो लगेगा ये सच्चा है, लेकिन जब स्वप्न देखते तो वहाँ न्याय अन्याय सच्चा लगता है। आँख खुली तो व्यर्थ, और यहाँ आते तो ये सच्चा लगता है। लेकिन ये दोनों प्रतिभासिक, एक वो स्वप्न है, दूसरा प्रतिभासिक। वास्तविक सत्ता नित्य है, वो परमात्मा सत्ता है। उसमें टिकने के लिए मनुष्य जन्म की बुद्धि है, इसीलिए मनुष्य मरते समय खूब पछताता है। सर धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावे। तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो न तरई भव सागर नर समाज असपाई, सोकृत निंदक मंदमती, आत्महन अधोगति जाई। वो कृतघ्न है, निंदनीय है, मंदमती है, आत्महत्यार है, अधोगति को जाएगा। अधोगति क्या है? नीच योनि में जाना भी अधोगति है। और फिर से जन्म लिए और माँ के गर्भ में आए, गर्भ नहीं मिला तो नालियों में बहा, तो क्या ऊर्ध्वगति हो गई क्या? और ये तो नास्तिक को भी मानना पड़ता है कि गर्भ नहीं मिला तो वो जीव नाली में बहता है, गटर में जाता है। मेरे दो भाई हैं, लेकिन कैसे? मेरे पिता के शरीर से पैदा हुए, तो और कई मेरे भाई नाली में बह गए, ये मुझे मानना पड़ेगा। मेरा दो बेटा है तो और कई बेटे मेरे बह गए, ये मुझे मानना पड़ेगा। चाहे मैं ईश्वर को मानूं चाहे ना मानूं, लेकिन इस व्यवहार को तो मानना ही पड़ेगा। तो जहाँ जन्म है वहाँ षड विकार भी है, जन्मता है, बढ़ता है, रुग्ण होता है, विकार होता है, वृद्धत्व आता है और मौत होती है। ये षड विकार वाले शरीर के साथ जब तक मैं मेरा बना रहेगा, तब तक प्रकृति के राज्य में भटकता रहेगा, बंधन में पड़ा रहेगा। और इस शरीर की सत्ता जिससे है उसके तरफ मुड़ गया तो मौज हो गई, परमात्मा के राज्य में पहुंच गया, फिर निर्लेप हो जाएगा। फिर चाहे सारी दुनिया यशगान करे तो भी आपका कुछ बढ़ने वाला नहीं, और सारे लोग निंदा करके आरोपों पे आरोप करके उल्टे होके टंग जाए तभी भी आपका कुछ घटने वाला नहीं। वो परमात्मा राज्य है।
प्रकृति के राज्य में तो जरा जरा बात में आ रहा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें हो जाऊंगा ना। अरे भाई तेरा एक कख भी नहीं घटता है और सब कुछ मिलने से तेरा एक तिनका भी नहीं बढ़ता है, तू वो चीज़ है। स्वर्ग का राज्य मिल जाए तभी भी तेरे को कोई लाभ नहीं है वास्तव में, तो वो हमारा आत्मा है चैतन्य। यत पदम प्रेप सबो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र अपने को कभी कभी रांक समझता है कि अप्सराएं नाची तब मैं सुखी हूँ, राज्य बना रहे तब मेरा वजूद, और ये जो मिला है वो तो छूटने वाला ही है। ऐसी कौन सी चीज है जो मिली और छूटे नहीं? आपका हमारा तो क्या मठ मंदिर आश्रम या मकान घर है। अरे 60,000 वर्ष जिनको निष्कंटक राज्य करने के वरदान मिले, वे हिरण्यकश्यपु का हिरणपुर कहाँ है, रावण की लंका कहाँ है? ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, मनुष्य से न मरूं, देव से न मरूं, दानव से न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं तो चौकट पे मर। मनुष्य से न मरूं, देव से न मरूं, दानव से न मरूं तो नरसिंह अवतार से मर। अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं तो नाखूनों से मरना पड़ा। तो जिसका पैदा होता है प्रकृति के राज्य में, उसका तो अंत होता है। जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग होता है। तो मनुष्य एक ऐसी भूल में है कि भगवान ने तो दुनिया बनाई, लेकिन हम सुधारक हैं, कुछ सुधार कर ले। अगर सुधार करना है तो सीधा गणित है कि आप परमात्मा के राज्य में आओ, फिर आपके द्वारा सही सुधार होगा। और प्रकृति के राज्य में रहकर आप सपने में कितना भी सुधार किया वो जागृत में नहीं आएगा। ऐसे ही इस दुनिया को सत्य मानकर कितना भी सुधार किया, आखिरी मृत्यु समय आपको संतोष नहीं रहेगा। दुनिया तो ऐसी की ऐसी रहेगी। त्रेता में श्री राम जी आए, सुधार किया, खूब सुधार किया, पद पद पे सच्चाई से। और राम जी गए तो फिर द्वापर आया, क्या सुधार टिका। फिर द्वापर में कृष्ण आए, हाँ चला तो कृष्ण गए, सुधार वधार जो भी करा। तो फिर और कलयुग आया। तो ये तो प्रकृति में चलता ही रहेगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो मनुष्य अपने को कोसो मत, मेरे को कुछ नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अरे धन से तो ऐसा वैसा है, तन से तो है ना, तन से सत्कर्म कर, तन से वैसा वैसा है, तो मन से सुमरण कर, तो और अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी कर। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर सिर पे उठाए जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, स्वदेवाय। अपने आप को दे देने वाला अगर कोई है तो भगवान है। सेठ दे देगा तो रुपया पैसा देगा, नेता देगा थोड़ी सुविधा देगा, पति पत्नी कुछ भी देंगे तो काम भी कर देंगे, लेकिन सतता, चेतनता और आनंद स्वरूप अपना आपा दे डाले, ऐसी ताकत किसी में है तो तुम्हारे आत्मा परमात्मा देव में है। और वो परमात्मा देव जो दे देता है तो फिर आप कहीं मंगता नहीं होंगे, फिर आप स्वयं दाता बन जाएंगे। फिर आपको किसी की कृपा की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं देने वाले बन जाएंगे। इंद्र भी आपके द्वारा पोषित हो जाए, देवता भी आपके द्वारा पोषित हो जाए, ऐसा तुम्हारा आत्मा परमात्मा है। और अब भी है, साथ में है। प्रकृति जन्य कितनी भी प्रगति हुई वो तो कुछ दिखावटी मात्र है, वास्तविक प्रगति उस परमात्मा तरफ की ही अपनी प्रगति है। इसीलिए विश्वामित्र को कहना पड़ा, धिक बलम क्षत्रिय बलम, राज वैभव ये वो धिक्कार है क्षत्रिय बल को।
लोग वाहवाही करे, सत्ता हो, संभालने की ताकत हो, और अंत में छोड़कर मरो, कुछ भी हाथ में ना है। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। ब्रह्म ज्ञान का बल, ब्रह्म परमात्मा सुख का बल ही बल है। तो आप जहाँ भी हो, काम धंधे नौकरी रोजगार में तत्परता से तो काम करो, लेकिन उससे भी ज़्यादा तत्परता अपने परमात्मा में गोता मारने में लगाओ, ज्ञान स्वभाव में आने को लगाओ। बापूजी के सत्संगों में जीवन जीने की कला का सही ज्ञान तो मिलता ही है, साथ ही स्वस्थ रहने और ऊंची स्थिति पाने के तरीके भी प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ बापूजी बतला रहे हैं कि रात में सोने से पहले की गई एक छोटी सी क्रिया आपकी नींद को योग में बदल सकती है। रात को सोते समय पूर्व के तरफ अथवा तो उत्तर के तरफ सिर करके ही सोना चाहिए। पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी, अकाल मृत्यु, आयुष्य क्षीण आदि की तकलीफों से जूझना पड़ेगा। इसलिए आज से पक्का कर लो कि रात्रि को शयन के समय तुम्हारा सिराना पूर्व अथवा तो दक्षिण की तरफ हो। दूसरी बात, सोते समय कभी भी मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं, मैं थका हूं, इस बेवकूफी को मत आने दो। थोड़ा कीर्तन करते करते मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, भगवान सतरूप है, ज्ञान रूप है और अनंत है। अनंत जीवों में वो व्यापक है। जैसे आकाश हमारे हृदय में भी है तो मच्छर के हृदय में भी है। आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा चिदाकाश। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो वही मैं जाना। प्रभु ज्ञान स्वरूप है, चेतन रूप है और सभी का हितैषी है। इंद्रियों का ज्ञान धोखा है, मन का ज्ञान जैसा संस्कार, बुद्धि का ज्ञान, लेकिन बुद्धि का ज्ञान बदलता है फिर भी शुद्ध ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। बचपन की बुद्धि बदल गई, बचपन का मन बदल गया, बचपन का शरीर बदल गया। ऐसा था उसको जो जानता है वही है आत्मा परमात्मा। है कितना नजीक है, कितना प्यारा है। इसी ज्ञान स्वरूप देवता ने झूलेलाल का अवतार करा दिया। यही ज्ञान स्वरूप देवता मन चाहे भगवान को प्रकट करवा देता है। कृष्ण वालों के लिए कृष्ण, सीताराम वालों के लिए सीताराम। जिसके जीवन में संयम है और उस ज्ञान स्वरूप देवता को पाना चाहता है, उसका मार्गदर्शन भी वही करते हैं। मेरे को भी वही कहते कि अब इधर ऐसा जाओ, ऐसा करो। मैं क्या, कौन बोलते हो? अरे जिसका तुम भजन करते हो। शिव वाले को बोलते मैं शिव बोलूंगा, कृष्ण वाले को बोलते मैं कृष्ण बोल रहा हूं, लेकिन है वही का वही परमेश्वर। इसको सच्चिदानंद करके कहा व्यास जी ने भागवत में। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिद विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की भक्ति जगाकर मुक्त आत्मा बनाने के लिए ग्रंथ है। लेकिन मंगलाचरण में व्यास जी ने कितनी ऊंचाई की बात रख दी। जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो कारण है, उस परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? शारीरिक तप, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और आध्यात्मिक ताप। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ताप, तीन ताप की निवृत्ति के लिए प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। तो रात को सोते समय हे सच्चिदानंद,
हे जगत की उत्पत्ति करने वाले, स्थिति और प्रलय करने वाले, तीनों ताप को हरने वाले प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। अब हम आपकी गोद में आ रहे हैं। पंच भौतिक शरीर यहाँ पड़ा है, माया का है। मन बुद्धि अहंकार भी बदलने वाला है, माया का। लेकिन आप मायापति ईश्वर, आत्मा परमात्मा एक रूपों में आपकी गोद में आ रहा हूं। ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद दाता, ओम। अगर मन नहीं लगे तो हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम अंतर्यामी, ओम मेरे जी, ओम 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 ओम। ये हास्य प्रयोग करने से कमरा सात्विक हो जाएगा। जहां जप करोगे उस जप के प्रभाव से कलयुग का प्रभाव हट जाएगा। फिर लेते ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी करते करते सो गए। आपके घर उच्च आत्माएं भी आएगी, ऐरे गहरे नहीं आएंगे। मैं प्रभु में सो रहा हूं, ओम शांति। आपके ऊंचे विचार भी होंगे, भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। हे प्रभु ओम, हे आनंद देवता हरि ओम प्रभु ओम। फिर श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। ऐसे करते करते नींद आ जाएगी। तो नींद का काम तो नींद कर लेगी, लेकिन आप ईश्वर की गोद में चले जाओगे तो सुबह उठोगे ईश्वर की गोद से। आप रसोई घर में सोओगे तो दुकान से नहीं उठोगे, और कमरे से सोओगे तो रसोई घर से नहीं उठोगे। जिधर सोओगे वहीं से उठोगे। तो शरीर में थकान में, चिंता में, काम विकार में पड़े पड़े सो गए तो सुबह भी वैसे ही विचार। ग्लानि में पड़े पड़े सो गए तो ग्लानि के विचार। वो काम विकार शुरुआत में तो लगता है मजा मजा, बाद में ग्लानि होती है, छी अच्छा नहीं लगता। वो अपना अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को पकड़ते नहीं। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे, फिर वही का वही हाल। रात को भगवान में सोए, सुबह उठे भगवान से। प्रभु आप शांत रूप, चेतन रूप, अंतरात्मा हो। आज का दिन संसार का व्यवहार करूंगा, लेकिन तुम्हारा शुद्ध ज्ञान से ही बुद्धि में ज्ञान आएगा। फिर इंद्रियां अपनी अपनी चेष्टा करेगी। मैं इंद्रियों में न फंसूं, विकारों में न फंसूं, आपकी प्रीति में रहूं। प्रभु ओम, हे प्रभु। आप ऐसी प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करो, बहुत लाभ होगा।